नमस्कार दोस्तों, साल 2025 की पहली वीडियो और एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत। नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर। और ये हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर बन जाए। पिछले वर्ष की अंतिम वीडियो में मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया था। उम्मीद है आपने उस खजाने को सँभालना सीख लिया होगा और ये तोहफ़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं कहूँगा ज़रूर देखिए, वरना आप कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आप कभी मिस करना नहीं चाहेंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और एक हैप्पी न्यूज़ मेरी ओर से, कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, न्यू ईयर का एक और गिफ्ट 5 जनवरी 2025 सुबह 8 बजे और शाम 9 बजे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिल्कुल फ्री बट वेरी पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कशॉप। एक ऐसी वर्कशॉप जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऑन द स्पॉट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या 7696664646 पर संपर्क कीजिए। फ्री वर्कशॉप का लिंक आपको वहां मिलेगा और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं आज की। दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर सी छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये कहानी नहीं, एक पहेली ज्यादा है और आज आपको इस पहेली का जवाब देना है। तो आप तैयार हैं पहेली का जवाब देने के लिए? दोस्तों, मैं इसमें अपना ट्विस्ट भी डालूंगा, चलेगा? सुनने के लिए तैयार और जवाब देने के लिए भी तैयार? गुड। अगर तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आर फॉर रेडी। और नहीं लिखेंगे तो भी मैं सुनाने तो वाला ही हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा भारी जंगल है और उस जंगल में सूखी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, ग्रासलैंड है। और उस ग्रासलैंड पर एक प्रेग्नेंट हिरन है। इस हिरन की प्रेगनेंसी पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसकी डिलीवरी का टाइम। लेकिन उसी जंगल में जहाँ ये हिरन है, उसकी ठीक पिछली साइड के अंदर अचानक आग लगी हुई है, जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई हिरन की ओर आ रही है। चारों तरफ घटाटोप अंधेरा है क्योंकि घटाएं छाई हुई हैं, बिजलियां कड़क रही हैं और इसी बिजली के कारण जंगल में आग लग गई है। और ये बढ़ती हुई तेजी के साथ इसी ग्रासलैंड की ओर आ रही है। और इस हिरन के ठीक सामने एक बहुत तेज बहाव वाली नदी है। हिरन के लिए ये बड़ी दुविधा का समय है। लेकिन इतना तक तो ठीक था, समस्या कुछ और भी है। हिरन अपना बेबी डिलीवर करने वाला है, लेकिन उसकी बाईं ओर लेफ्ट साइड के अंदर एक शिकारी इस हिरन का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ऐसा शिकारी जिसका कभी निशाना चूकता नहीं। हिरन जब अपने दाईं ओर देखता है तो वहां एक टाइगर है जो घात लगाकर बैठा है, बिल्कुल तैयार है उस हिरन पर अटैक करने के लिए। आई होप ये सीन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सिचुएशन को समझिए। जिस ग्रास लैंड पर प्रेग्नेंट हिरन जो डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, उसके पीछे घना जंगल है जहां जंगल में आग लगी हुई है, बिजली कड़क रही है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई है और ये तेजी से ग्रास लैंड की ओर बढ़ रही है। हिरन के ठीक सामने एक तेज बहाव वाली नदी है और हिरन के बाईं ओर एक शिकारी है जो उसका शिकार करने के लिए बिल्कुल तीर चढ़ाकर बैठा हुआ है। और दाईं ओर एक टाइगर है, वो भी हिरन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये किसी भी पल हिरन पर छलांग लगा। अब सवाल ये है कि बताइए, ऐसे में हिरन क्या करे? और सिर्फ इतना नहीं बताना कि क्या करेगा, ये भी बताना है कि ऐसा क्यों करेगा, ऐसा करना क्यों जस्टिफाई है। जी हाँ, जंगल की आग, तेज बहाव वाली नदी, शिकारी और अटैक करने के लिए तैयार टाइगर के बीच ये हिरन अब क्या करने वाला है? जल्दी से सोचिए और कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो सही बात है, बहुत अच्छा है, वरना जवाब मुझे तो देना ही है। अच्छा बताइए, क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हिरन के पास 4 ऑप्शन थे? अगर आपको भी यही लग रहा है तो मैं कहूँगा कि अपना हाथ सर के पीछे ले जाइए और अपने आप को एक शपथ लगाइए, क्योंकि देखा जाए तो हिरन के पास केवल एक ही ऑप्शन था। हिरन को लेबर पेन हो रहा था, उसे बेबी डिलीवर करना था, वो भागने की स्थिति में था नहीं। उसके हाथ में बस इतना था कि वो बेबी को डिलीवर कर सके ऑन द स्पॉट, इधर उधर जाए बिना। और बाकी सब कुछ किसके हाथ में था? यूनिवर्स। तो हिरन ने वही बच्चे को डिलीवर किया और शिकारी ने इधर से अपना तीर चलाया। ठीक उसी समय तेज बिजली कड़की, उसकी चमक शिकारी की आंखों पर पड़ी और उसका निशाना चूक गया। और उसी पल, क्योंकि टाइगर भी अटैक कर रहा था, वो तीर जाके लगा सीधा टाइगर को। शिकारी देखने में असमर्थ हो गया, तीर टाइगर को जाकर लग गया और अचानक तेज बारिश होने लगी। और उस बारिश की वजह से जंगल की आग जो पीछे लगी हुई थी वो भी बुझ गई। हिरन जहाँ था वहीं
उसने बच्चे को डिलीवर किया और उसके बाद वापस अपने झुंड की तरफ चला गया। तो दोस्तों मैं यहाँ कहूँगा, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। दोस्तों जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम तरह-तरह की परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपने आप को पूरी तरह लाचार, हेल्पलेस, बेचार भी नहीं पाते हैं। यकीन मानिए उस समय जो आपका डिसीजन होता है, यानी आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक़्त में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यही आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। हमारी ज़िंदगी इस बात से या हमारी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारी ज़िंदगी में कितने हादसे हुए हैं, कितनी बुरी घटनाएँ हुई हैं। उन बुरे तजुर्बों के बाद हमारे एक्शंस क्या थे, हमने क्या निर्णय लिए, क्या डिसीजंस लिए, हमने क्या काम करना शुरू किया, वो हमारी ज़िंदगी को तय करता है। ज़िंदगी की प्रायोरिटी हमें हालातों के अनुसार तय करनी चाहिए और उस प्रायोरिटी के हिसाब से एक्शन लेने चाहिए। जो सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। यानी आप अपने हिस्से की ईमानदारी बरतते हुए अपने सामर्थ्य भर ईमानदारी से काम कीजिए। अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। आपके प्रति ज़िम्मेदारी निभाने के लिए यूनिवर्स है, बाकी सब वो सँभाल लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तरह-तरह की शिकायतें करते रहते हैं, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, कारण इम्पेशेंस, तमाम तरीके के नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में पाँव जमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता उस पर, ना हमें भरोसा होता है खुद पर। तो दोस्तों वीडियो अब खत्म करता हूँ इन शब्दों के साथ, किसी को डर है कि वो देख रहा है और किसी को भरोसा है कि वो देख रहा है। दोस्तों आप समझिए कि आपको उसका डर है या आपको उसका भरोसा है। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें। तब तक सोचिए, बोलें